नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड जॉब्स टारगेट YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के बारे में, जिसे नॉर्मली हम स्कॉलरशिप के फॉर्म भी बोल देते हैं। तो इस योजना के तहत पढ़ने वाले बच्चों को मेरिट में आने पर कुछ प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। तो ये स्कॉलरशिप के फॉर्म निकल चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई करें और इसकी अंतिम तिथि दी गई है 31 जनवरी 2026। यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ये मत सोचना कि जो स्कॉलरशिप आएगी वो 31 जनवरी के बाद ही आएगी। नहीं, आप जितना जल्दी फॉर्म अप्लाई करोगे उसके 1 महीने के अंदर, सवा महीने, मैक्सिमम 1.5 महीने के अंदर आपकी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सुझाव दूंगा कि आप फैमिली आईडी में अपना अकाउंट नंबर ज़रूर वेरीफाई कराएं, जिससे आपका फॉर्म भरने में आसानी होगी। अब बात करते हैं किस कैटेगरी को कितने रुपए मिलते हैं और कितने % नंबर चाहिए होते हैं उसको स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो दोस्तों, यह स्कॉलरशिप SC, BC, जनरल सभी कैटेगरीज़ को मिलती हैं। 10वीं क्लास पास करने पर, 12वीं क्लास पास करने पर और ग्रेजुएशन पास करने पर यह स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है। तो हम विस्तार से बात करते हैं कि किस कैटेगरी को कितने नंबर चाहिए होते हैं और कितने रुपए उसको मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है BCA, BCB और जनरल कैटेगरी। इन कैटेगरीज़ को सिर्फ 10वीं पास करने पर ही छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उसको 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन करने पर भी स्कॉलरशिप दी जाती है। अब SC कैटेगरी वाले बच्चों को कितने % नंबर चाहिए होते हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो अगर SC के बच्चे ने 10वीं क्लास में शहरी क्षेत्र से 70% नंबर लिए हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से 60% नंबर भी लिए हैं तो उसको 8,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ अगर BCA कैटेगरी वाले बच्चे ने 10वीं क्लास में शहरी क्षेत्र से 70% या फिर ग्रामीण क्षेत्र से 60% नंबर लिए हैं तो उसको 8,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। BCB कैटेगरी वाले बच्चे को अगर 10वीं में उसने 80% नंबर लिए हैं शहरी क्षेत्र से या फिर ग्रामीण क्षेत्र से 75% नंबर ले लिए हों तो उसको 8,000 रुपये मिलेंगे। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे ने अगर 10वीं में शहरी क्षेत्र से 80% नंबर लिए हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में 75% नंबर लिए हैं तो उसको 8,000 रुपये मिलेंगे। अब बात आती है 12वीं क्लास या ग्रेजुएशन में। अगर SC कैटेगरी के बच्चे ने 12वीं क्लास में शहरी क्षेत्र से 75% नंबर ले लिए हों या फिर ग्रामीण क्षेत्र में 70% नंबर ले लिए हों तो उसको 8 से 10,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इसके अलावा SC के बच्चे ने ग्रेजुएशन में अगर उसका कॉलेज शहरी क्षेत्र में है तो उसको 65% नंबर चाहिए होते हैं। यदि उसका ग्रामीण क्षेत्र में आता है, वहाँ से वो 60% भी लेता है तो भी उसको 9,000 से 12,000 रुपये सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये पढ़ने वाले बच्चों को अग्रसर करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी योजना सरकार की है। तो आप इसके फॉर्म जल्दी से जल्दी भरें और ज़रूर भरें। जो भी इस मेरिट के अंदर आते हैं तो उनके फॉर्म भरें। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, दूसरों को भी बताएं। अब बात आती है दोस्तों, ये फॉर्म भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए बारी बारी बात करते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि उस बच्चे की फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, 1,80,000 का कोई जिक्र नहीं है इसमें, वो पोस्ट मैट्रिक की बोल गया मैं गलती से। तो इसमें सिर्फ आपको सबसे पहले फैमिली आईडी चाहिए होती है। फैमिली आईडी, फिर स्टूडेंट का फ़ोटो चाहिए होता है, एक पासपोर्ट साइज़। उसने 10वीं बेस पे स्कॉलरशिप लेनी तो 10वीं पास की मार्कशीट, 12वीं बेस पे लेनी तो 12वीं की मार्कशीट, और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए।
ये बात ध्यान रखनी है। 6 महीने से पुराना इनकम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपका डोमिसाइल होना चाहिए, SC/BC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और स्कूल का जो ID कार्ड होता है आपका, मतलब कि जहाँ पे आपने अब एडमिशन ले रखा है 11वीं क्लास में, या फिर ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो भी है, या फिर ग्रेजुएशन में भी ले रखा है, तो या तो आप वहाँ का I कार्ड लगाओ, या फिर वहाँ के प्रिंसिपल से आप लिखवा के लाओ कि भाई ये बच्चा हमारे पास इतने दिन से पढ़ रहा है, हमारे कॉलेज या स्कूल के अनुसार इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है और ये हमारे पास पढ़ रहा है। तो इस तरह का आप अंडरटेकिंग भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लगा दीजिए। उसके बाद आपका चाहिए होता है आधार कार्ड, बैंक की कॉपी में आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड साफ साफ दिखना चाहिए। अगर किसी बच्चे का पिता नहीं है तो पिता का डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, और BPL राशन कार्ड है तो BPL राशन कार्ड भी लगाना है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या होती है, आपको फैमिली ID में अकाउंट नंबर वेरीफाई कराना ही कराना होता है। अगर आप ये काम पहले करवा लेते हैं तो ये वेरीफाई होने में भी 10 से 15 दिन, 20 दिन, कई बार तो 1.5 महीना भी लग जाता है। तो इसलिए आपको मेरी राय है कि आप जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट नंबर वेरीफाई कराएं। अगर आप वेरीफाई नहीं कराते हैं और फॉर्म निकल आते हैं, सपोज़ कीजिए किसी को जनवरी में ही पता लगेगा भाई फॉर्म भी निकले हुए हैं और उसका खाता नंबर भी उसमें वेरीफाई नहीं है, तो वो तब उसमें रिक्वेस्ट लगवाएगा। बाय चांस वो वेरीफाई ना होने पाए तो फॉर्म तो उसके निकल गए। तो इसलिए पहले उसमें अकाउंट नंबर वेरीफाई होता है, फिर फॉर्म भरा जाएगा। तो ये थी दोस्तों अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना की जानकारी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने चाहिए उनको ज़रूर शेयर करें। इसमें जो भी मेरी गलतियाँ हो, बोलने में मैंने गलती की हो, भाई बताने में कोई गलती कर दी हो, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं प्लीज़। मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, ये मेरे को ना तो इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दूँ। आगे भी जो भी सरकार की सरकारी योजनाएं आएँ या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी मतलब नोटिस आए, कोई स्कीम आए, मैं आपको हर प्रकार की जानकारी दूँ। इसलिए मेरा हौसला बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत अच्छी से अच्छी जानकारी संपूर्ण विस्तार के साथ दी जाएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।